उन्हें इस देश के किसान से मतलब नहीं है। उन्हें मतलब है केवल पूंजीपति अंडानी अंबानी जैसे सेठों से। काले कानून, कोरोना, ये एक ही शब्द से ही स्टार्ट होते हैं ना। कैसे कोरोना, कैसे काले कानून, तो उसका निस्तारण मोदी जी के पास था, तो वो आज हमने आजमा के देखा। हम तो 2014 से देख रहे हैं, उन्होंने किसान की बात कहाँ की है। किसान की बात अगर करते तो किसान सड़कों पर होता 1 महीने। अगर इन्हें किसानों के हित में ही सरकार होती, ये केवल ढोकला कर दी है, हम किसान हितैषी हैं। ये चुगलेबंदी की सरकार है, ये किसान विरोधी सरकार है। इसने सिद्ध कर दिया अपने आप ही, हमें कहने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ये खाली एक कागजी कोरम पूरा कर अपना ये कार्य करना चाहते हैं कि चलिए अब की बैठक हो जाएगा तो निदान कर देंगे, निदान नहीं करेंगे। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2020 का आखिरी मन की बात की और लोगों को उम्मीद थी कि शायद इस मन की बात में किसानों की बात होगी, लेकिन 30 मिनट की बात में उन्होंने किसानों के लिए एक शब्द नहीं बोला। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की बात की, तेंदुए शहर की बात की, समंदर के तट की बात की, साफ सफाई की बात की, लेकिन जो 1 महीने से दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए किसान और किसानों की बात नहीं की। हालांकि जब मन की बात शुरू हुई तो सभी किसानों ने सभी बॉर्डर पर ताली थाली बजाकर उसका विरोध किया। क्या लगता है, आज भी प्रधानमंत्री ने मन की बात की लेकिन आप लोगों की बात नहीं की? प्रधानमंत्री जी क्यों करेंगे किसानों की बात? वो तो पूंजीपतियों की बात कर रहे हैं। उन्हें इस देश के किसान से मतलब नहीं है। उन्हें मतलब है केवल पूंजीपति अंडानी अंबानी जैसे सेठों से, क्योंकि उन लोगों ने इन्हें वहाँ इनके ऊपर पैसा खर्च करा तो वे किसान को भूल गए जिन्होंने वोट दिया। आज किसान यहाँ थाली ताली पीट करके विरोध कर दिया मोदी जी का, क्योंकि कई बार कोरोना काल में उन्होंने थाली ताली पिटवाई, दिए जलवाए। तो क्योंकि जैसे जो काले कानून, कोरोना, ये एक ही शब्द से ही स्टार्ट होते हैं ना। कैसे कोरोना, कैसे काले कानून, तो उसका निस्तारण मोदी जी के पास था, तो वो आज हमने आजमा के देखा कि वो जैसे काले कानून थाली ताली बजाने से बढ़ गए, तो आज किसानों ने यहाँ थाली बजाई है और काले कानून को भगाने का काम करा। क्या लगता है, जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं और तेंदुए शहरों की बात करते हैं, सब चीज़ की बात की, लेकिन किसान जो 1 महीने से यहाँ पे बैठे हुए दिल्ली के पास कुछ किलोमीटर दूर है उनसे दूरी, और बात नहीं करी। अरे भाई, ये तो सारा हिंदुस्तान जान गया कि मोदी जी शेर है। कौन मना करे? हमने तो नहीं किया कि वो गिद्दड़ है। मोदी जी शेर है, लेकिन वो शेर काहे गए हैं? शेर शिकार किसका करता? किसानों का कर रहे हैं ना शिकार। तो अब बिल्कुल वही बात हो रही है। आज मोदी जी की सरकार केवल किसान का ही शिकार करने पर तुली है, बाकी किसी को कुछ नहीं देख रहे। भाई जो पूंजीपति लोग हैं वो अपने मजे मार रहे हैं लगातार। भाई सरकार की संपत्ति घट रही है और इन पूंजीपतियों कैसे बढ़ गई भाई इन 7 सालों में? पूंजीपति की जो कमाई है वो चौक नहीं पहुंच गई और सरकार अपना सामान बेच रही है। जो 70 साल से दूसरी कांग्रेस सरकार ने जो बनाए, जो सारा संपत्ति बनाई, वो इन्होंने बेच दी 7 साल में। तो कहीं ना कहीं जो शिकार है वो किसानों का है। अब किसानों को बेचने नंबर आ गया। आज किसानों को गुलाम बना दिया। अगर ये कानून जिस तरह से लागू करे हैं, अगर ये चलते रहे तो किसान बुरी तरीके से टूट जाएगा और जो पूंजीपति है उनका शिकार, यानी कि सरकार कुछ नहीं है, फिर केवल पूंजीपति होंगे इस देश में। प्रधानमंत्री जी जो आज मन की बात कर रहे हैं, किसानों की बात उन्होंने एक नहीं की है। और प्रधानमंत्री जी आज उनको ये भी पता होना चाहिए, 32 दिन हो गया धरना का, 1 महीना 2 दिन, लेकिन सरकार द्वारा, इनके कृषि मंत्रियों द्वारा गलत जो है कि बयानबाजी देकर कृषि कानून को जो है कि दबा कर रखने का काम कर रहे हैं। ये काला कानून वापस नहीं लेने के राजी हैं। ये खाली एक कागजी कोरम पूरा कर अपना ये कार्य करना चाहते हैं कि चलिए अब की बैठक हो जाएगा तो निदान कर देंगे, निदान नहीं करेंगे। वो लगातार बातें चल रही है, गन्ना की बातें चल रही है। अभी की बात करें, प्रधानमंत्री को उम्मीद थी कि आज बात करेंगे आप लोगों की। प्रधानमंत्री जी उम्मीद कोई नहीं है। वो मन की बात में किसानों की बात नहीं करेंगे, वो पूंजीपतियों की बात करेंगे। उन्होंने देश को निजीकरण कर दिया। आज का कौन सा, हम तो दुख मान नहीं रहे इस बात का। आप लोग मान रहे हो तो मान रहे हो, हम नहीं मान। मोदी जी ने किसान का नाम कब लिया? 7 साल में, बताओ तो सही। आज कौन सी बात थी? आज उनका ये 2020 का लास्ट मन की बात थी। हम तो 2014 से देख रहे हैं, उन्होंने किसान की बात कहाँ की है। किसान की बात अगर करते तो किसान सड़कों पर होता 1 महीने से। हमें कोई आश्चर्य नहीं है। ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। किसान इसको नहीं मानता कि आज मोदी जी ने किसान का नाम नहीं लिया। अरे 1 महीने से उनके बाहर पड़ा है, कच्छ में जा रहे हैं, MP में जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, लेकिन यहाँ आने में क्या दिक्कत है? वो दिक्कत तो नहीं बता सके। वो अंबानी और अदानी न कह रखी गई है, भाई बूझ कर जाइए जहाँ भी जा, चौकीदार हमारा है, ना कि हिंदुस्तान का। ये बता रखी अंबानी ने, अदानी ने। तो इतना वो हरी झंडी नहीं देंगे, इतना आ ही नहीं सकता है। अच्छा, हाँ,
ये तो आपको ही पता है कि कितनी दूरी है यहाँ से, 2-2.5 किलोमीटर की दूरी होगी। अब प्रधानमंत्री वो उन्हीं के थोड़ी हैं, हम सबके हैं प्रधानमंत्री, लेकिन उन्हें सोचना चाहिए सबके बारे में। ऐसा नहीं है, इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज उन्होंने किसानों की बात नहीं की, ये तो हमें पता था। अच्छा, लगातार जो कह रहे थे कि बातचीत से हल निकले जाए, संशोधन करने की बात हो, आज तो उस चीज़ पे भी बात नहीं की उन्होंने। नहीं, हल तो बातचीत से निकलेगा और बातचीत भी करेगी सरकार, क्योंकि सरकार तो हमने बनाई। सरकार ये ना सोचे कि सरकार हमें है, सरकार किसानों से है, किसानों की सरकार है, सरकार सुनेगी, कैसे ना सुनेगी सरकार। लेकिन समय लगता है, वो देख रहे हैं अभी, क्योंकि किसानों को देख रहे हैं कि कितना जोश है, कितना होश है। होश में किसान यहाँ बैठा है और लगातार, और 26 जनवरी को किसानों ने मन बना लिया। अच्छा, बिल्कुल परेड में पहुँचेंगे, ट्रैक्टर लेके पहुँचेंगे परेड में। जी, बहुत से और से किसान यहाँ पे बात करेंगे कि जी क्या लगता है, जिस तरीके से आज साल का आखिरी मन का बात थी, हालांकि किसानों ने ताली बजा के उसका विरोध किया, लेकिन फिर भी एक शब्द तो बोलना चाहिए था किसानों के लिए, एक शब्द नहीं बोला गया। देखिए, ये जो सरकार है संवेदनहीन है, इसे किसानों से के प्रति लगाव नहीं, क्योंकि सरमाएदारों की सरकार है। अगर इन्हें किसानों के हित में ये सरकार होती, ये केवल ढोकला कर दिया है कि हम किसान हितैषी हैं। हमारे जो है 35-36 आदमी शहीद हो गए किसान जो है, और एक पीएम साहब के पास कच्छ में जाने के लिए टाइम है, बंगाल में की राजनीति करने के लिए टाइम है, और कामों के लिए टाइम है, गुमराह किसानों को करने के लिए टाइम है, लेकिन संवेदना किसानों के लिए जो शहीद हुए हैं उन्हें एक सांत्वना देने के लिए टाइम नहीं है। ये चुगलेबंदी की सरकार है, ये किसान विरोधी सरकार है, इसने सिद्ध कर दिया अपने आप ही। हमें कहने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पीएम साहब जो हैं वो केवल अदर सिस्टम से बने हुए हैं। भाई किसानों ने सिस्टम से किसानों ने वोट उसे दी नहीं, उसके दिमाग में ये बात आ गई है कि किसानों के वोट से तो प्रधानमंत्री नहीं बने। आने वाले समय में उन्हें ये जो है पश्चाताप करना पड़ेगा पूर्ण रूप से। हिटलर गिरदी से जो है उन्हें जो है उनकी समाप्त हो जाएगी। ये जनता है, जनता जनार्दन होती है, और ये जो है परमात्मा इसके साथ है, किसान के साथ। भाई 24 घंटे तो परमात्मा के साए में रहता है किसान, लेकिन किसान के जो हृदय से बद्दुआ निकलेगी वो उसे भुगतनी पड़ेगी। एक तरफ आत्मनिर्भर की बात करते हैं सरकार, तो क्या कृषि तो सबसे बड़ा आत्मनिर्भर है? क्योंकि कृषि जब किसान सबसे बड़ा आत्मनिर्भर है, उसमें कोई विदेश से मतलब ही नहीं है, तो फिर किसानों की बात क्यों नहीं करते? नहीं, सबको पता कि कृषि प्रधान देश है, और हमारी पार्लियामेंट भी कृषि प्रधान देश बतावा है, राज्यसभा भी कृषि प्रधान देश बतावा है, और सरकार भी कृषि प्रधान देश बतावा है। लेकिन हमें ये मालूम नहीं हो रहा है, पता नहीं चल रहा कि 1 महीने से ऊपर हो गया, किसान यहाँ बॉर्डरों पर पड़ा, किसी परेशानी हुई तो लेगा पड़ा होगा। बिल्कुल, कि कोई ना कोई तो दिक्कत होगी किसान को किसान की फसल का दाम नहीं मिल रहा, या किसान की जो बात करी थी कि आय दुगनी करने की वो नहीं मिल पा रही। अब आज हमने उसी लिए थाली बजा के और मोदी जी को चेताया। मोदी जी ने कहा था कोरोना के वक्त में कि ताली बजाने से कोरोना भागेगा, तो हमने भी आज इसीलिए बजाई कि कानून वापस ले ले। जब कोरोना इतनी बड़ी बीमारी ताली बजाने से भाग सका है, तो हमने आज बजाई, चौधरी साहब ने बजाई, टिकैत साहब ने और हमने भी, कि आप जो है ये काले कानून वापस ले लें। किसान को कोई परेशानी नहीं है सरकार से, सरकार लेकिन किसान की बात तो सुना है। अगर किसान की बात नहीं सरकार करेगी, 80-82% किसान है इस देश में, अन्नदाता है, बंजर भूमि को चीर के बंजर भूमि में पैदा करके पूरे देश के लिए किसान अन्न पैदा करता है, और आज किसान की बात नहीं सुननी, बॉर्डरों पड़ा, तो इससे बड़ी और बात क्या होगी? सवाल है कि आज मन की बात करी, थाली किसानों ने बजाई, लेकिन प्रधानमंत्री ने आप लोगों की आज भी बात नहीं करी, अपनी ही मन की चलते रही। नहीं, बात उनका कानून पहुंच गई सर, पहुंच जाएगी, हमारी बात मानेगा वो। हाँ, माननी पड़ेगी। हम हाथ जोड़ कर आगे बेनती कर रहे हैं, हमारी बात मान ले, बहुत बढ़िया बात है। हम तो गरीब आदमी, इतने अमीर तो है नहीं। हमारा धान सर अब 1000 रुपये का मेरा धान बिका इस टाइम। हाँ बस जी बिल्कुल। जिस तरह के किसानों, आज प्रधानमंत्री ने 30 मिनट जो है आज साल का आखिरी मन की बात की, और उसमें सबसे आश्चर्यजनक बात ये रही कि किसानों की बात नहीं हुई, आत्मनिर्भर की बात की, और भी बहुत कुछ बात की, लेकिन किसानों की बात नहीं हुई। लेकिन किसानों ने साफ तौर पे इसका आज मन की बात का विरोध किया, चाहे वो गाज़ीपुर बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, या फिर जहाँ जहाँ किसान है पूरे पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, अपने गाँव से भी लोगों ने थाली बजा के, जिस तरीके से कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी ने थाली बजवा के कोरोना भगाने की कही थी, उसी तरह आज जो है किसानों ने थाली बजाकर ये काले कानून जो है
उसको भगाने के लिए आज ताली थाली बजाई। अब बस देखने वाली बात होगी क्या 29 तारीख को जो किसान की जो बातचीत होने वाली है किसान और सरकार के बीच में, क्या उस दिन जो है ये कानून रद्द होता है या अभी और भी किसानों को आगे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।